पहला सवाल यह है कि अभी बजट में हमें नजर नहीं आ रहा कि जिनकी लाखों तनख्वाहें हैं, 10-10 लाख जिनकी तनख्वाह है, 10-10 लाख, उनके लिए भी 10% जनाब इजाफा हो रहा है। ऐसे किस तरह से बजट बनेगा? और गरीब आदमी जो है जिससे आप टैक्स लेते हैं बिजली पर, गैस पर, खाने पीने की चीजों पर, वो उससे मतलब उसका तो खून चूस रहे हैं आप। कि इधर से हम अपने खुशियों के दिन आने होते हैं तो हमारे ऊपर जो है करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो हमारे गले में आकर पड़ जाता है। ये हौसला ही नहीं कर पा रहे। IMF ने अब 4 और शराइत रख दी है। वो कह रहे हैं CPEC के प्रोजेक्ट्स भी सारे खोल के हमारे सामने रखें। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपने ये बात कही और ईरान का जो हवाला दिया, चलें जी सैंक्शंस हैं, रूस से अगर गंदम ले सकते कहते हैं तेल नहीं ले सकते। यूरोप, आपने कहा जी माए बाप, उनका तो सबसे करीबी दोस्त यूरोप है। यूरोप तेल भी ले रहा है, आज भी ले रहा है, सबसे ज्यादा वो ले रहा है। भारत ले रहा है, चलें जी ये ताकतवर अगर आप कहेंगे। श्रीलंका भी अब रूस से तेल ले रहा है। जिस तरीके से आप देखो, पाकिस्तान में बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, हर कोई जो है अपनी नीचता और जाहिलता का परिचय देते हुए अमेरिका को पिछले 2 महीनों से बराबर गालियां देने में लगा हुआ है। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम इसको पूरी दुनिया में देख सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में आप देख लो, आजकल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो नुपुर शर्मा के पुतले कहीं खंबे पे लटकाए जा रहा है, कहीं तारों पे लटकाया जा रहा है, कहीं जलाया जा रहा है, ये सब वही जाहिलियत का परिचय दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी इन्हीं तरीके जाहिलियत का परिचय देने लगे और अपने देश में पाकिस्तान का झंडा जलाए, ये सब करे। वो चीज़ नहीं, अमेरिका ने पूरी फुल प्लानिंग कर ली। सबसे पहले तो इनसे पटक के, साफ तौर पर पटक के पेट्रोल, बिजली, गैस सब महंगा करवाता चला गया। अभी पूरा हुआ नहीं, अभी और होने वाला है। उसके बाद जो इनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर है, उसको इतनी पावर जल्दी ही मिलने वाली है कि वो आर्मी चीफ जितना पावरफुल हो जाएगा। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। और में भी जो मजमूई कर्जे पाकिस्तान की तारीख में लिए गए, उन्होंने भी उसके 80% के करीब कर्जे लिए, यानी कि इनके भी 3.5 साल के कर्जे कम नहीं थे। सही। ये जिस तरह से इन्होंने आकर बताया है कि मईशत की क्या सूरत हाल है और क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, किस तरह से इससे निकलना है, तो उससे हमें लगता है कि इनके फैसलों में यकसुई नहीं है। गंदम खरीदने के लिए रूस जाएंगे जी, लेकिन पेट्रोल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए नहीं जाएंगे। आपको ये पता है कि ईरान से आप चलेंगे तो ये होगा, रशिया से करेंगे तो ये होगा। सारी दुनिया जो है वो ट्रेड कर रही है। सारी दुनिया कोविड और आफ्टर कोविड और सप्लाई चेन के दौर में अपने लोगों को सहूलत दे रही है। हम यहाँ पे एक मुसीबत बना के बैठे हुए हैं और जिनको हम समझते थे कि बड़े ही आलिम हैं, बड़े जबरदस्त इनके पास अफलातून किस्म के फार्मूले हैं। शहबाज शरीफ साहब वो मुकम्मल फेल हो गए, परसों फेल हुए, कल फेल हुए, आज उनकी पूरी टीम फेल हो गई। अब जो बात है, अब जो बात आपका टॉपिक हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अब जो मामला है कि अगर आप ये करने नहीं आए थे तो भाई आप हुकूमत में आए क्यों थे? और जब ये हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान की तकोदो कर रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे, साजिश कर रहे थे या मदाखलत की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भी नहीं था। और ये इनका नैरेटिव ये था कि इस मुल्क के अंदर बहुत महंगाई है और इंडस्ट्री नहीं चल रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, इंपोर्ट का बिल ज़्यादा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान के रुपए की कदर गिर रही है। ये सारी चीज़ें थी और साथ ही महंगाई के नारे पर ये एक बार नहीं 6 बार मुल्क में निकले मौलाना फजल। इसलिए कि माए बाप का इशारा नहीं होगा। आलम पनाह जो है वो अगर इजाज़त देगा कि जनाब जाकर पेट्रोल ले लें तो पेट्रोल ले लेंगे। आलम पनाह ने कहा कि नहीं, वहाँ से पेट्रोल नहीं लेना है, आपने महंगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो पेट्रोल, आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ से जो पेट्रोल आता है वो तो इतना सस्ता आता है कि वो तो मेरे ख्याल में 18-19 रुपए में जाकर पड़ता है। अच्छा। जो ईरान से समगल होकर आता है। आपने कौन सी जो है वो जादूगरी दिखाई हुकूमत में आने के बाद, सिवाय इसके कि आप अपने केसेस को नरम कर रहे हैं, FIA को अपने अंडर कर लिया आज, नैब को अपने अंडर कर लिया आज, तो आप पूरे गेम को आपने चेंज कर दिया और सबको मालूम हो गया, सारे अपने केसेस अपने आप को खुद NRO देने वाले फार्मूले के अंदर आके खड़े हो गए। लगारी साहब ने तो पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम ये, ईरान से बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान में 35 रुपए लीटर इस वक्त पेट्रोल अवेलेबल है, बलूचिस्तान के शहरों में 35 रुपीस पर लीटर। आप अंदाजा लगाएं, अगर हम ईरान के साथ अपने तिजारत के मामला को आगे करते तो हम ये डीजल और पेट्रोल की जो है ना दबाव से बाहर, हम बिजली के दबाव से बाहर, हम खाने पीने की अशियाओं के दबाव से बाहर, हमने अपने ऊपर एक ऐसी पाबंदी आयद की हुई है कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। हमने
और वहाँ पर जो है बहुत कम कीमत पर फरोख्त होता है। अगर ईरान के साथ ये एक मामला कर लें और कहें कि जनाब हम आपसे पेट्रोल ख़रीदते हैं, तो आप बड़े बहरानों से निकल जाते हैं। इस तरह भी नहीं सोचते। ईरान ने यह कहा था कि हम 70,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस फ़कीर हकीर नाचीज़ को एक ईरानी सफरतकार ने कहा था कि आप बिजली हमसे खरीदें, दुनिया भर से सस्ती बिजली हम आपको देंगे। ऐसी पाबंदी आयद की हुई है, बहुत आसान है ये चीजें करना। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे, हम भी मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि कौम में शऊर आ गया। अब आप कौम को डॉज नहीं दे सकते। कौम को पता है, वो 70% जो साइलेंट मेजॉरिटी थी उसे पता है मीडिया के ये लोग, ये चैनल करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये लोग, ये इदारे करप्ट हैं, इतनी करप्शन है, हर तरह की बात आवाम ने कर दी है। आवाम तो अब फैसल अजीज खान साहब, ये एक तो ये जो लगारी साहब ने बात की बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जो इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आई मैं देख रहा था, कुछ शर्मिंदा से लग रहे थे एहसन इकबाल साहब भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, कि अच्छा फिर वो बहाने बना रखे। देखें ये जो है ये अदादुशुमार थोड़ा बेस लाइन बदली गई, म्यार देखना होगा, फलां देखना होगा, तो उनसे बस नहीं चल रहा था कि कैसे ये रिपोर्ट हम छुपा लें, इसको क्या कर दें। सिर्फ एक जगह कमजोरी नजर आती है, वो महंगाई में कि टारगेट से ज्यादा हुई, और वो इंटरनेशनली मैंने भी अभी माहिर मईशत से बात की, 200 से 400% चीज़ों की कीमतें बढ़ी, और अभी हुकूमत कह रही है जी बाहर की महंगाई है। तो फिर इमरान खान गलत कहाँ था? रहमान साहब निकले जी, शहबाज शरीफ साहब निकले, मरियम साहिबा निकली, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब निकले, और ये इनका एक बड़ा मजबूत नैरेटिव था। और लगता यह था कि जैसे इमरान खान साहब को ये हटाएंगे तो इनके पास एक बड़ा सॉलिड किस्म का प्लान होगा, फौरी तौर पर महंगाई को नीचे ले आएंगे, पेट्रोल के प्राइजेस, डीजल के प्राइजेस, आटे के, चीनी के, सबके प्राइजेस ये नीचे ले आएंगे, और एक रिलीफ शुरू होगा। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ जाएगी, बिजली हर जगह पर होगी, और पाकिस्तान में रोजगार के मौके होंगे। जी, वो तो इंडिया के लिए भी तो पाबंदियां हैं। अगर आपके लिए पाबंदियां, तो इंडिया 20 अरब डॉलर का, इंडिया जो है वो 20 अरब डॉलर का जो ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड करता है, दो तरफा तिजारत का जो हुजूम है, आपका तो 1 अरब डॉलर भी नहीं है, 500 डॉलर भी नहीं, 500 मिलियन डॉलर भी नहीं है। ठीक है, आप 50 करोड़ की भी आप ईरान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि आपके लिए तो यहाँ पर तिजारती मंडियां लगी होनी चाहिए थी सरहद पर, जगह जगह पर आपकी तिजारत हो रही होती, तो आप यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे होते। क्योंकि बैकग्राउंड ये है शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, अच्छी गवर्नेंस, सरकारों के साथ अच्छे ताल्लुकात, दुनिया भर में बड़े जबरदस्त ताल्लुकात। अब बाइडेन साहब तो ज़रदारी साहब के दोस्त हैं, तो वो तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद भी फरमाया ये सारी बात। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि चुटकियों के अंदर पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अमली तौर पर हुआ क्या, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, कि किसी एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है सिवाय दबाव में आने के। तो ये वो नहीं है, वो तो खेल बनाने वाले, इलेक्शन बनाने वाले वो बनाते हैं। और ये ख़ानदान जो है, एक उनकी रिलेवेंसी पिछले 20 साल से रही है, और सियासत में उनकी रिलेवेंसी को इस्टाब्लिश करने में इस्टाब्लिशमेंट ने बड़ा किरदार अदा किया है। और उनके ख्याल में उनके पास ये एक बैलेंसिंग चिप मौजूद है, वो जहाँ चाहेंगे उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उन्होंने भी अब भी यही किया है कि जहाँ उन्होंने चाहा है उसको इस्तेमाल कर लिया। ये खेल आप देख रहे हैं क्या पर्दे के पीछे किस तरह की जंगें हो रही हैं। जैसे हम हिंदुस्तानी इमरान खान को इतना ज़्यादा समर्थन करते हैं, वैसे ही रज़ा बाकिर को भी समर्थन करना बनता है। पाकिस्तानी है, सीधी सी बात है, इसमें कोई तो डाउट है नहीं। लेकिन IMF का बैठाला वो बंदा है। पाकिस्तानी इसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी इसको बोलते हैं कि ये वाइसरॉय है, और बड़ा ही इस मामले में मानना पड़ेगा, बंदा एक्सपर्ट है, ट्रिपल PhD है, कैसे किसी देश की इकॉनमी को डुबोना है। इजिप्ट की इकॉनमी को ये बंदा तबाह करके आया है पाकिस्तान, और अब इसको टास्क दिया गया है कि भाई अब तुमको पाकिस्तान को जो है वो उसी हालत पे लेके आना है। अब पावर के मामले में आप देख लो एक बार, आर्मी जो है इस साल से, यानी कि बजट आने के बाद से, पाकिस्तान की फ़ौज एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अब आप सोचो 70 सालों में किसी को, किसी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के इतना अधिकार नहीं था, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो हिसाब मांग ले फ़ौज से। लेकिन अब जो है यहाँ पे जी सर बोल करके स्टेट बैंक के गवर्नर को हिसाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तानियों को यहाँ पर माइंडसेट भी है कि ये कौम आखिर इतना बर्बाद हुई क्यों। बाकी देश भी आप देखो, लगभग सब कॉन्टिनेंट में जितने हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सब कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं। श्रीलंका भले ही अभी करंट सिचुएशन में नहीं अच्छा कर रहा है, लेकिन वो निकल जाएगा इससे। पाकिस्तान हमेशा से ही घटिया क्यों रहा?
अगर आप इंटरनेट पे जाकर के, गूगल पे जाकर के सर्च करोगे रज़ा बाकिर, सबसे ऊपर आएगा रज़ा बाकिर, सेकंड नंबर पे जो आएगा वो है रज़ा बाकिर शिया। ये दुनिया में और कोई तो करेगा नहीं ये काम, इंडियंस या अमेरिकन या फलाना कोई तो करेगा नहीं कि भाई वो शिया की सुन्नी इसको सर्च करो। ये पाकिस्तानियों की ही करतूत है, क्योंकि इनका मानना क्या है, सबसे पहले देखो कि भाई अगर वो नॉन मुस्लिम है इसका मतलब वो अपराधी है, वो जुर्म कर रहा है, वो सब खराब कर रहा है, और अगर उसमें भी है तो फिर वो नॉन शिया तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से जो सुन्नी है वो किसी भी तरीके का कुछ कर ही नहीं सकते, पहली चीज़ हो जाती है। इसी तरीके से कमर बाजवा, रिलीजन, ये सब भी अगर आप सर्च करोगे ना तो ऐसे सर्च गूगल पे दिखाता है कि भाई इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों ने सर्च कर डाला है कि वही सब चीज़ें आने लगती हैं। खैर, अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसके बराबर, या पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है उसके बराबर पावर कैसे होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की। अब जो है चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर सीपैक हो या बाकी प्रोजेक्ट्स हों, सब का हिसाब देना पड़ेगा कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, चाइना से कितना पैसा आ रहा है, एग्जैक्टली पैसा लग कहाँ पे रहा है। अपनी इनकी मर्जी से नहीं करने देंगे भाई, सब कुछ जो है वो हिसाब दो स्टेट बैंक को मतलब IMF को इनडायरेक्ट में, ठीक है। इससे जो है दोनों तरफ की चीज़ों को देखना है। पहले तरफ से तो अमेरिका की तरफ से या हम कह लें IMF की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पे। दूसरा जो है उधर से पाकिस्तान की साइड से भी चाइना की साइड से भी प्रेशर पड़ेगा कि भाई हमारे कर्जे पे IMF ऐश कर रहा है तुम्हारे देश पे, तो हमारा कर्जा वापस करो, चाहे तुम भूखे मर रहे हो चाहे जो हो रहे हो, लेकिन हमारा कर्जा पहले वापस करो। दोनों के बीच में इनकी चटनी बनने वाली है। इसे यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।